जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास करते हैं कंटिन्यू। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य पे वार कर। आपका भी अगर लक्ष्य है एक सरकारी नौकरी हासिल करना, तो आप भी लग जाइए। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होती है? वर्षा की बूंद है जो गोल होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि असव घोष किस पुस्तक के रचयिता हैं। असव घोष की अगर बात करें फ्रेंड्स कि असव घोष किस पुस्तक के रचयिता हैं, असव घोष की अगर हम बात करें किस पुस्तक के रचयिता हैं, तो ये पुस्तक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित पुस्तक के रचयिता कौन है? असव घोष है। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर का तो इतिहास है, जम्मू कश्मीर का इसके अंदर इतिहास का वर्णन है। और बात करें हम कल्लन के द्वारा, किसके द्वारा? कल्लन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। एक है बीजक। बीजक की अगर हम बात करें तो कबीर जी की ये पुस्तक है, कबीर जी की पुस्तक है। इंडिका की अगर हम बात करें, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये है मेगस्थनीज की। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की है। असव घोष की अगर हम बात करें तो बुद्ध चरित्र की पुस्तक है। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो कल्लन है। बीजक की अगर हम बात करें तो कबीर जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न है कि भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। बात करते हैं भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में, तो वो कौन है? नीलमा संजीव रेड्डी। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, तो इनके खिलाफ कुल 36 लोगों ने नामांकन दायर किया था, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, नामांकन वापस ले लिया और ये क्या बन जाते? फिर भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इनके बारे में एक बात ये ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने लोकसभा स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह की अगर हम बात करें, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट विट्टो का उपयोग किया था, पॉकेट विट्टो का उपयोग किया था, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं ये। फखरुद्दीन अली अहमद की अगर हम बात करें, 1975 के अंदर जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर ये राष्ट्रपति हैं भारत की, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और बात करें हम इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और ये किसको हराकर राष्ट्रपति बनी हैं? तो यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को हराकर ये क्या बनी हैं? राष्ट्रपति बनी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय का है। इल्बर्ट विल विवाद की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये है रिपन के समय का। किसके समय का है? रिपन के समय का है। कैनिंग की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति किसके समय होती है? कैनिंग के समय होती है। डफरिन की अगर हम बात करें, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना किसके समय होती है? डफरिन के समय होती है। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न है कि हीरे का चमकना प्रकाशीय तंतु व मरीचिका किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ये सभी काम करते हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसकी स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और बात करें फ्रेंड्स सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो भारत की पहली महिला शिक्षिका क्या है? ये भारत की पहली महिला शिक्षिका है। और 1848 के अंदर पुणे के अंदर, कहाँ पर? पुणे के अंदर इन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला था। पहला बालिका विद्यालय 1848 के अंदर पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पर इन्होंने क्या किया था? पहला बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करें हम 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर की अगर हम बात करें, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्यों? क्योंकि रामानुजम का जन्मदिन कब आता है? 22 दिसंबर को आता है। 23 दिसंबर की अगर हम बात करें, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और इसी दिन क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस इसी दिन मनाते हैं। एकमात्र ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कभी लोकसभा सत्र के साथ वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि कम समय के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने बजट सत्र के अंदर भाग नहीं लिया। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के। और बात करें 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। कौन सा? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। क्योंकि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि प्रतिरोध के मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर की अगर हम बात करें, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ओ एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? भारत की आकस्मिक निधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो है आर्टिकल 267, जो कि किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है आकस्मिक निधि। और जो संसद के हाथ में क्या होती है? आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और बात करें हम फ्रेंड्स कि जो हमारी संसद है उसके हाथ में और संचित निधि की अगर हम बात करें तो ये किसके हाथ में होती है? ये हाथ में होती है संसद के। ये किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है, जो कि आर्टिकल 266 के अंदर है। आर्टिकल 123 की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंदर। और 213 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के हाथ में होती है। आर्टिकल 142 के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की बात किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 142 के अंदर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और बात करें हम इसके बारे में तो अजमेर के अंदर ही ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
कहाँ पर है? ये भी अजमेर के अंदर है। जयपुर की अगर हम बात करें तो हवा महल, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान की ये क्या है? राजधानी है। नाथद्वारा की अगर हम बात करें, नाथद्वारा राजस्थान के अंदर शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? नाथद्वारा राजस्थान के अंदर। और यहीं से क्या होता है? 5G की सेवा शुरुआत होती है। आगरा की अगर हम बात करें तो चार मीनार कहाँ पर है? आगरा के अंदर। और आगरे का किला भी कहाँ पर है? आगरा के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को बेसिकली हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल की अगर हम बात करें, 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। 5 अप्रैल की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है? WHO की स्थापना होती है। तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्तमान में WHO के हेड की अगर हम बात करें तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस क्या वर्तमान में WHO के हेड हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आज का कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की अगर हम बात करें तो 1932 के अंदर। कब होती है? 1932 के अंदर होती है। मैकडोनाल्ड उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंदर, 1919 के अंदर आते हैं। मिंटो की अगर हम बात करें, मार्ले मिंटो एक्ट कब आता है? 1909 के अंदर आता है। 1909 के अंदर आता है। ओर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये भारत के वायसराय कब थे? 1911 के अंदर। 1911 के अंदर ये भारत के वायसराय थे। और उस समय क्या होता है? जॉर्ज पंचम भारत आता है और उन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको क्या कर दिया जाता है? रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है। और राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार उनके स्वागत के अंदर गाया जाता है। आगे है सेनाए मंडी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, दीवान ए रियासत आदि पद किस शासक के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली हेतु सृजित किए गए थे? ये पद की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेनाई मंडी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, दीवान ए रियासत आदि पद जो बाजार नियंत्रण हेतु सृजित किए गए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय किए गए थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1971 के अंदर भारत जो ईरान के अंदर एक स्थान है, कौन सा? रामसर, जहां पर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कन्वेंशन होती है 2 फरवरी 1971 को। और 2 फरवरी को फिर हम क्या मनाने लग गए? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वर्तमान की अगर हम बात करें भारत के अंदर कितनी है? 75 हैं। और 1975 के अंदर भारत इसके अंदर हस्ताक्षरकर्ता देश बन जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस, नेशनल जो साइंस डे है, और विश्व दुर्लभ रोग दिवस, दुर्लभ रोग दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं? 28 फरवरी को। साइंस के क्षेत्र में अगर हम बात करें, भारत के अंदर सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान है साइंस के फील्ड के अंदर। 4 फरवरी की अगर हम बात करें, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी की अगर हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
और कैंसर का सबसे जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। क्या होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है। 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 10 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है कि फेदोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। फेदोमीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, फेदोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है गहराई को मापने के लिए। गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तापमान की अगर हम बात करें, तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर, पायरोमीटर, और इसकी जो इकाई है सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया और फ़ारेनहाइट, ये तीनों इसकी क्या है, इकाई है तापमान मापने की। आर्द्रता की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा, इसको किसके द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। बात करें हम दाब के बारे में तो दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर, बैरोमीटर से किसको मापा जाता है, दाब को मापा जाता है। रक्त दाब की अगर हम बात करें तो स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। पाइका विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों, ये होता है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर होता है, ओडिशा के अंदर। मोपला विद्रोह कहाँ पर होता है, केरल के अंदर। केरल के बारे में ध्यान रखना, मोपला विद्रोह। पंजाब की अगर हम बात करें तो कुक्का आंदोलन, कुक्का आंदोलन कहाँ पर होता है, पंजाब के अंदर होता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो नील विद्रोह कौन सा होता है, नील विद्रोह, और कब होता है ये, 1859 के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। धन निष्कासन सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, ये पुस्तक थी। इनके अंदर धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के अंदर दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, और इसी के अंदर पहली बार राष्ट्रीय आय का वर्णन मिलता है, जो कि उस समय कितनी थी, 20 के करीब, 20 रुपये के करीब उस समय भारत की राष्ट्रीय आय थी। आगे सीयू की पुस्तक, किसकी यात्रा का वृत्तांत है। सीयू की पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये हवेन सांग, हवेन सांग जो कि चीनी बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। और ये किसके दरबार के अंदर भारत आता है, तो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में ये क्या करता है, भारत के अंदर आता है। हवेन सांग की पुस्तक है ये यात्रा, ये सीयू की, और इसके अंदर इनकी जो भारत यात्रा उसका वृत्तांत किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की अगर हम बात करें तो 1H1 प्रोटियम हो गया, 1H2 ड्यूटेरियम हो गया, 1H3 ट्रिटियम। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के क्या है, ये समस्थानिक है। H2O इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों, इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, 15 इसके अंदर लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसके अंदर राज्यसभा से होते हैं। और बात करें 1919 के एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट, और 1921 के अंदर इसने कार्य करना शुरू किया था। और वर्तमान के अंदर इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान के अंदर इसके क्या हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। बेसिकली इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति और पब्लिक जो प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, इनको क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर।
इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना भी एक ही समय में होती है लगभग। और इनका जो काम है वो क्या काम है, जो वित्त से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनकी अनुशंसा करना या उनको लागू करवाना, ये इसका क्या है, काम है। एस्टीमेट लगाना इसका काम है। तो एस्टीमेट कमेटी के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और बात करें हम 30 के 30 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और बात करें हम 7 सदस्यों के बारे में, 7 सदस्य किसके अंदर थे, जो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके क्या थे, हेड थे। 34 की अगर हम बात करें तो 1+33 वर्तमान के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं कितने, 1+33। और बात करें वर्तमान के बारे में तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ वर्तमान के अंदर क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।